हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, अगर मैं आज आपको कह दूँ कि आप इसी क्षण अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं तो हैरान होने की कोई बात नहीं है। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। ये कोई आपको ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। सचमुच अगर आप अपनी खोज कर लेंगे तो आप भी मेरी तरह दूसरों को यही कहेंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है अभी तक आपके जीवन में बहुत कुछ ना हो और आप दूसरों को देख रहे हो कि उनके जीवन में बहुत कुछ है। सच में पूछें तो इसका कारण आप ही खुद हैं। कैसे? कि आपका ध्यान अभी तक दूसरों पर ही जा रहा है कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशनिंग हो चुकी है, कईयों की तो सिंस बर्थ भी होती है, या वैसे ही आपको कोई गलतफहमी हो गई है, किसी वहम का शिकार हो गए हैं आप कि मेरे बस का तो कुछ है ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, वो तो उसका क्यों हो रहा है, मेरा क्यों हो रहा है। अगर इसी द्विधा में आप फंसे हुए हैं ना, तो इसका सीधा सा एक ही मतलब निकलता है कि आपने अपने पर ध्यान नहीं लगाया। आपका पूरा ध्यान दूसरे की तरफ जा रहा है, आपने अपने को जाना ही नहीं है। यानी मैं तो ये कहूँगी कि आपने अपनी खुदाई ही नहीं की है। खुदाई का मतलब यहाँ पर बड़ा अच्छा मीनिंग लगा मुझे उसका। खुद की आई को आपने खोला ही नहीं है। वैसे तो जब हम धरती की खुदाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे खजाने दबे हुए हैं, लेकिन वो खजाने हमें कब मिलते हैं? जब हम धरती को खोजते हैं। तो हमारी मानव जीवन की जो धरती है उसमें भी सारे खजाने भरे पड़े हैं। और मज़ेदार बात यह है कि आप उन सारी शक्तियों के मालिक हैं, उन खजानों को पाने के आप पूरे हकदार हैं। लेकिन हक सिर्फ बोलने से ही नहीं मिलते। उसके लिए अगर आपने सोचा है कि मुझे कोई यात्रा करनी है तो उसी के लिए तैयारी भी करनी पड़ती है और वहाँ जाना भी पड़ना है और पहुँचना तो होगा ही होगा। तो अभी मैंने देखा लास्ट वीक में क्या हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड से कोई समस्या चल रही थी, तो 3 दिन के लिए हमारे यहाँ पानी नहीं आया। अब 3 दिन पानी का ना आना बहुत बड़ी समस्या है, जो मैंने देखा अपनी आंखों से। क्या देखा? अड़ोस पड़ोस से लोग पानी, बस और कोई बात ही नहीं हो रही है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है बस। वो क्योंकि उस समय पानी की ज़रूरत थी कि कोई किसी के घर जा रहा है, कोई पाइप लगा रहा है, कोई रिक्शा पे वो मैंने देखा लाद के लेके जा रहे हैं, वो भर भर के बकेट्स, अपनी बाल्टियाँ भर भर के ले जा रहे हैं, कोई टैंकर में जा रहा है, कोई दूसरों के घर से पानी ले रहा है। लेकिन उस समय मैंने देखा कि हम मौज में थे। कैसे? कि हम उस समय दे रहे थे, पानी ले नहीं रहे थे और हमें कोई फिक्र भी नहीं था, कोई बात नहीं, आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि जब हमने अपना हाउस बिल्ड करा था तो उसमें हमने एक प्रोविज़न रखा था, हमने बोरिंग करा ली थी। तो क्या हुआ? पानी नहीं है तो बटन ऑन किया तो हमारे पास पानी ही पानी है, तो हम मालिक बन गए थे पानी के, तो हमें कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जिन्होंने ये प्रोविज़न नहीं करा, बोरिंग नहीं कराई, उनका क्या हाल था? वो दूसरों पर डिपेंड हो रहे थे, वो दूसरों के घर जा रहे थे पानी मांगने के लिए। तो लगभग हमारा जीवन ऐसे ही इसी मोड पे ही चलता है कि हम सोचते हैं कि दूसरे के द्वारा मेरा काम तो चल ही रहा है, तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, हम बहुत बड़ा अपने आप को ही धोखे में डाल देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन ज़रूरतें कब हमें बहुत बहुत ज़रूरत पड़ जाती है तो उस समय हमें पता चलता है कि काश कि हम ऐसा कर लेते तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो लेकिन अभी मैंने जब घर में बोरिंग भी कराई थी तो उस समय मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी नोटिस की थी। क्या? वो मैंने देखा कि गहरे से गहरे में खुदाई होती चली गई है ना। और हमें सोचती कि पता नहीं कितने फीट अंदर जाना है। लेकिन वही है कि धरती का भी आई थिंक फ़र्क होता है कि किसी लेवल पे वो जल्दी पानी आ जाता है तो किसी लेवल पे थोड़ी देर से आता है। तो लेकिन ज़मीन को खोदते रहो तो एक पॉइंट तो ऐसा आता ही है ना जहाँ पर कि हमें पानी मिल जाता है। तो लेकिन उस प्रोसेस में अगर हम सोचे कि नहीं, ये तो और गहरे खोदना पड़ेगा, और गहरे में जाना पड़ेगा, पता नहीं पानी आएगा कि नहीं आएगा, डाउट करते नहीं, पता नहीं ये जीवन में होगा कि नहीं होगा, और छोटे छोटे खड्डे करके छोड़ते जाएं, थोड़े फीट पे जाएं, पानी नहीं आया छोड़ दो, फिर नेक्स्ट पे जाएं, फिर उसको छोड़ दो। तो इस तरह से हम कितने सारे ऐसे खड्डे बना लेंगे, लेकिन हम कहेंगे जी पानी तो आता ही नहीं है जी, मैंने तो देखो जी 10 बार कोशिश करी, 10 खड्डे मैंने बना दिए, लेकिन पानी मुझे फिर भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने उसको जल्दी जल्दी करा और जल्दी जल्दी छोड़ दिया। एक्चुअली
जब भी कोई हमें अचीवमेंट लेनी होती है तो हमें पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचना होता है। जैसे आपको मालूम है कि अगर हमने पानी से भाप बनानी है तो उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा तो भाप बनेगी, और उससे पहले अगर आप सोचेंगे धीरे 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 कर लेंगे तो वो जैसे कहते हैं ना वार्म अगर रहेंगे आप तो पैशन नहीं होगा, तो आपके जो काम है वो आपको जैसे कहते हैं मुझे ये सक्सेस नहीं मिली तो वो नहीं मिलती। उसके लिए आपको पैशन जगाना पड़ता है, आपको उस पॉइंट तक जाना पड़ता है। जिसे कहते हैं ना अपनी खुदाई करनी पड़ती है ना, तो अपने गहरे में जाना पड़ता है। अगर आप सरफेस पे ही रहेंगे, ऊपर ऊपर ही रहेंगे, थोड़ा किया थोड़ा छोड़ा, तो आपकी ये कंप्लेंट हमेशा बनी रहेगी। आप जो भी चाहेंगे जब तक उसमें पूरा पैशन नहीं डालेंगे, पूरी गहराई में उस पॉइंट तक नहीं जाएंगे जहाँ पर कि वो चीज़ है, वो तेल पानी कोई भी संपदा है, कोई भी दौलत है, जहाँ पर वो पड़ी है वहाँ तक आपको यात्रा करनी पड़ेगी। और जब वहाँ आप पहुँच जाएंगे तो फिर देखो फिर आप विश्वास कर लेंगे और फिर दूसरों को भी कहेंगे कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो आपके जीवन में जो नेगेटिव है ना कि मेरे नेगेटिविटी की मेरे पास ये नहीं है उसके पास क्यों है, तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है किसी ने अपनी धरती को खोद लिया है, किसी ने अपनी धरती को उपजाऊ बना लिया, और आपने ना खुदाई की ना उसको उपजाऊ बनाया, तो फिर उस पर बीज डाला तो फल तो उगने नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हम उसके गहरे में जाएं। अगर वाकई हम वो चाहते हैं अचीवमेंट लेना, हमारे में वो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ना कि लकड़ी जो होती है उसमें आग होती है। आग क्या होती है? उसके अंदर होती है, छुपी हुई होती है। ऐसे लकड़ी को हम उठा लेते हैं, लेकिन अगर उससे हमें पूरी एनर्जी चाहिए, ऊष्मा चाहिए, आग चाहिए, तो क्या करते हैं हम? हमें उसको जलाना पड़ता है, और जलाते हैं तो वही सूखी सी लकड़ी क्या होता है उसमें से आग निकलती है, फिर वो हमें ऊष्मा देती है, लाइट देती है। तो इसी तरह कोला भी है, उसमें देखो आग छिपी है। ऐसे हम हाथ में कोला पकड़ लेते हैं, हमें कुछ नहीं कहता, लेकिन उसी कोले को अगर हमने जला दिया तो वो हमारा हाथ भी जला देता है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह, बिल्कुल सचमुच अपने दिल में ये बात आप बसा लीजिए कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो सबके पास हैं, उसमें कोई भेदभाव परमात्मा ने नहीं किया है। आपके पास पूरी एनर्जीज हैं, पूरे सब कुछ है, लेकिन वो कैसे है, उनकी अवस्था क्या है? उनकी अवस्था सुप्त अवस्था में है। वो जिसे कहते हैं ना सोई पड़ी हैं आपकी शक्तियाँ। तो शक्तियों को जगाना है तो जैसे पानी को भाप बनाना है तो उसको हमें आग उसी लेवल पे देनी पड़ेगी। तो इस तरह से जीवन में अगर आपने कुछ प्राप्त करना है तो आपको पैशन की आग वो जलानी पड़ेगी, और जिस दिन वो जल गई तो पीछे मुड़कर किसने देखा है, फिर तो आगे ही आगे जाना है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, ये पानी नहीं आया तो मुझे बड़ा अच्छा ये मैसेज लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा कि वाकई हमें अपनी खुदाई करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमें जीवन में भी, ये तो फिजिकल लेवल पे तो हम सारी बातें बहुत समझ जाते हैं, लेकिन अगर हमें वाकई स्पिरिचुअल लेवल पे हम जाने की कई बार जर्नी सोचते हैं, हमें ये करना है वो करना है, तो उस लेवल पर जाने के लिए हमें वही यात्रा करने में उतने ही गहरे में हमें जाना पड़ेगा। वहीं पर ही अमृत हमारे सामने पड़ा है, सुख शांति प्रेम, जितनी चीज़ें आप जीवन में चाहते हैं ना, अगर तो उसी गहराई में आप जाएंगे। चलते चले जाइए बिना भय के, बिना सोचे हुए, बस ध्यान रखिए कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। जैसे प्लम्बर को पता है कि यहाँ पानी आ जाना है, उसने वो खुदाई करते ही रहा, बोरिंग जब तक पानी नहीं आया, पानी आया तो लो जी पानी आ गया। तो आपने भी ये नहीं कि आया कि नहीं भैया थोड़ा करा थोड़ा छोड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने भी बस अपनी राह पर चलते चले जाना है, अपना ध्यान अपने पर लगाना है। इधर उधर ध्यान अपना भटकाएंगे तो अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे। तो अपने पर ध्यान लगाते हुए, अपनी खोज करते हुए, खुद की आई को ओपन करते हुए, अपनी खुद की खुदाई करते हुए आपने आगे बढ़ते जाना है। तो कोई भी ऐसी बात नहीं जो आप कर नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, इसी शुभकामना के साथ कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें और जीवन में जो बहुत ऊंचे स्तर की चीज़ें हैं आप उनसे वंचित ना रहें, उनको प्राप्त करें। मेरी यही शुभकामना आप सबके लिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।